अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल पिज़्ज़ा ईद स्पेशल रेसिपी है और इसमें आपको बिल्कुल जो है डो गूँथने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रेडीमेड पिज़्ज़ा बनेगा आपका। और दूसरी रेसिपी है चिकन शाशलिक स्टिक की, जो कि उसमें भी वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और चिकन जो है कहीं कहीं नज़र आपको आ रहा होगा। इसके लिए मैंने जो है 1.5 पाव के करीब चिकन लिया है बोनलेस, और क्यूब्स में तो काट लें अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास ऐसे ही रैंडम पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को ले लिया। और उसमें डालेंगे हम नेचुरल नॉर्मल मसाले जो कि घर के हैं। नमक है, हल्दी है, सुरख मिर्च है और काली मिर्च है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे ये सब चीज़ें, जो जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। मैंने जो है एक एक टीस्पून सब कुछ लिया है। तो ये डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए और इसके बाद डालिएगा चाइनीज़ जो है मसालों की जान या चाइनीज़ फूड की जान जो है, सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस, तीनों जो हैं सॉसेज डाली है मैंने 1 टीस्पून के करीब। और जो है मैंने इसमें स्वीट चिली सॉस जो मैंने घर में ही बनाई हुई थी वो भी डाली है एडिशनल। और इन सबको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको 1-2 घंटे के लिए रख लें, नहीं तो आप जो कम अज़ कम मैरिनेशन टाइम है 15 मिनट तो ज़रूर दें। इससे इसमें जो है टेस्ट बहुत अच्छा सा इसका आ जाएगा। और इसको कवर करके कुछ देर के लिए रख दें। तब तक के लिए आप सब्जियां जो है काट लें। शिमला मिर्ची ली है मैंने, इसमें टमाटर लिए हैं, इसमें मैंने प्याज लिया है, रेड जो है शिमला मिर्च ली है। और मैंने जो है स्टिक्स के ऊपर लगाना शुरू किया था चिकन, चिकन के बाद शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के बाद फिर चिकन। और जो है इसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा आपको जो है नज़र आ रही हैं, मैंने बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं। और ये दोनों ही रेसिपी बहुत ज़्यादा झटपट बनने वाली हैं और बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। और इसमें जो है आप अपनी पसंद की सब्जियां ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और इसमें मैंने जो एडिशन किया था वो था इसमें मोज़रेला चीज़ का, जो इधर मिलते हैं बॉल्स मोज़रेला चीज़ के, तो मैंने उसमें वो भी लगाए थे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी, जब फ्राई होते हुए, तो चिकन के ऊपर इसका इतना अच्छा से कोटिंग आ जाएगी। और ये देखिए रेडी होने से पहले ही कितनी खूबसूरत लग रही थी। और वैसे भी कहते हैं कि आँखों से पहले खाना खाया जाता है, और जब कच्ची ही हैं तो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और पकने के बाद इनमें जो है और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है और इनमें जो ब्यूटी है निकल के सामने आती है। और इसको हल्के से ऑयल डाल के मैंने जो पैन में ही फ्राई होने के लिए रख दिया था। इस स्टेज पे आप जो है ओवन में भी इनको रख सकते हैं, आप चाहें तो इनको ग्रिल भी कर सकते हैं। मैंने इनको जो है नॉर्मल फ्राइंग पैन में जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको जो फ्राई कर लिया था। और ईद पे चूँकि हम लोग बार-बार खाना खाते हैं और हर बार जो 2-3 घंटे के बाद जो खाना खाया जाता है, तो परफ़ेक्ट डिश है इस लिहाज़ से कि बहुत आसानी से एक तो बन जाती है और झटपट बनती है, और पहले से रेडी करके रखा हो, बस आपने फ्राई करना है और ये आपकी डिश रेडी हो जाएगी। और दूसरी तरफ पिज़्ज़ा है, वो भी बहुत जल्दी रेडी होता है। दोनों डिशेज़ ही बहुत कमाल की हैं। और ये बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी आपको जो है मेहनत नहीं है, बल्कि आपने जो है जस्ट आपने चिकन को मैरिनेट करना है और सब्जियां काटनी है और सीखों पे परोना है। बस इतना काम करके आपने इनको फ्रिज में रख देना है, और जब भी आप बनाना चाहें तो इनको निकाल के आपने पैन में फ्राई कर लेना है। बहुत आसानी से बनने वाली डिशेज़ दोनों हैं। और ईद पे इस तरह की डिशेज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो बहुत आसानी से और जल्दी बन जाती हैं। और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं आप, रोटी के साथ खा सकते हैं, एज़ इट इज़ खा सकते हैं, सीखें। और इनमें मसाले भी बहुत नॉर्मल से इस्तेमाल हुए हुए हैं, कोई आपका ख़ास मसाला नहीं है। जो मैं वैसे भी जो है ज़्यादातर चीज़ें वो ट्राई करती हूँ जो कि घर के मसालों से बन जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और झटपट बनने वाली होती हैं। और सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाएगी। जितनी देर में आप इसको रेडी करेंगे, इतनी देर में ये सब्जियां भी एक दफ़ा ही काट लें, तो 2 किस्म की आपके पास जो डिशेज रेडी हो जाएंगी। और आपको भूख लगी हुई है तो बनाना है तो बहुत ईजीली आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें किसी किस्म के चिकन का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं। आपने करना ये है कि ब्रेड के स्लाइसिस को आपने ट्रे में बिछा लेना है, ऊपर आपने डालना है नॉर्मल सा केचप। इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी मत डालें, जस्ट केचप डालें आप। और इसका कमाल देखें, एंड रिज़ल्ट देखें इसमें कितना अच्छा आएगा। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही झटपट बनने वाली जो दोनों रेसिपीज़ हैं। और उसके ऊपर मैंने डाला है ढेर सारा मोज़रेला चीज़। और चीज़ जो है अच्छे से आपने भर भर के डालना है, क्योंकि जो है यही इस पिज़्ज़े की जान है और इसी से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाली ढेर सारी सब्जियां, जो कि ग्रीन और ब्लैक ऑलिव थे, शिमला मिर्च थी रेड वाली, ग्रीन वाली, उसके साथ ही जो है टमाटर थे और प्याज, मशरूम, सब कुछ था। और सब्जियां आपने ढेर सारी डालनी है, क्योंकि वेजिटेबल पिज़्ज़ा है तो मज़ा ही नहीं आएगा अगर सब्जियां कम होगी। और अगर आप चाहें तो चिकन डाल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने इसको फुल वेजिटेरियन फॉर्म में बनाया था कि वेजिटेबल पिज़्ज़ा है और विदाउट डो है। और उस लास्ट में मैंने फिर इस पे ऊपर मोज़रेला चीज़ डाली थी, और लास्ट में ओरिगेनो जो है मैंने डाल दिया था। और अगर आप पाकिस्तानी वर्जन खाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है चिली फ्लेक्स डालने अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन मैंने नहीं डाला था।
और इसको जो है 10 मिनट आपने ओनली ओवन में रखना है। और देखिए 10 मिनट्स के बाद कितना अच्छा पिज़्ज़ा निकला था बाहर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।